हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को वायरल करने के लिए, इतना लव एंड सपोर्ट बनाए रखने के लिए। सो ऐसे बनाए रखिएगा। सो वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं समाधि, यानी कि आपने ये शब्द बहुत सुना होगा कि किसी गुरु ने समाधि ले ली, या फिर बहुत सारे ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में इसका जिक्र है ना। और सदियों से आप इस शब्द को सुनते आ रहे होंगे। लेकिन भारत में आम बोलचाल में आपने किसी की कब्र या स्मारक या जहाँ किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है, आमतौर पर आपने देखा होगा चबूतरा वगैरह बनवा देते हैं, उसे भी समाधि कहते हैं, है ना। लेकिन आज उस समाधि की बात नहीं कर रहे हैं हम, उस समाधि की बात कर रहे हैं जो साधु संतों या ग्रंथों में आपने सुनी है। चलिए आगे अच्छे करके समझते हैं। समाधि शब्द का ज़्यादातर गलत मतलब निकालते हैं लोगों को ऐसा लगता है कि समाधि का मतलब होता है जैसे किसी की मौत जैसी स्थिति। समाधि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है सम और दूसरा होता है धी। सम का मतलब होता है एक जैसा होना और धी का मतलब होता है बुद्धि। इसे ऐसे समझिए, अगर आपकी बुद्धि एक स्तर पर पहुंच जाए जहां आप और बुद्धि में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, तो आप हर एक चीज़ को ऐसा एक जैसा देखेंगे, है ना। तो उसे हम समाधि कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि बुद्धि का मूल स्वभाव है अंतर बनाना, फ़र्क करना, है ना। अर्थात दो चीज़ों को अलग अलग देखना। आप एक व्यक्ति और एक पेड़ में इसलिए फ़र्क कर सकते हैं क्योंकि आपकी बुद्धि काम कर रही है। ये फ़र्क करने का गुण हमारे जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई पत्थर तोड़ना है तो आपको उस पत्थर और अपनी उंगली में फ़र्क समझना होगा, नहीं तो अपनी उंगली तोड़ लेंगे। फ़र्क करने का गुण वो साधन है जो आपके शरीर की हर कोशिका में मौजूद जीवित रहने की इच्छा को सहयोग देता है, उसे चलाता है। अगर आप इस बुद्धि के परे जाते हैं तो आप समबुद्धि वाले हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बुद्धि फ़र्क करना छोड़ देगी, यानी कि आपकी जो फ़र्क करने की काबिलियत है वो खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। अगर ये खत्म हो जाए तो आप पागल हो जाएंगे। समाधि की अवस्था में आपकी फ़र्क करने वाली बुद्धि अपनी सही अवस्था में होती है, पर साथ ही आप इसके परे चले गए होते हैं। मतलब आप बस यहाँ सिर्फ जीवन के रूप में होते हैं। आप अपने जीवन को चलाते हुए देखते हैं कि हाँ, बस मेरा ये जीवन काम कर रहा है, और आप अपनी एक अवस्था में पहुंच चुके होते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जो आपको पूर्ण बनाती है और साथ ही साथ एकीकरण का अनुभव कराती है। चलिए और बारीकी से समझते हैं। ऐसे शख्स के लिए ना कोई स्थान होता है, ना कोई समय का मतलब होता है। ऐसी चीज़ें उसके लिए ऐसा लगता है कि ये चीज़ें है ही नहीं, जबकि आमतौर पर हम अपने भौतिक जीवन में समय भी होता है, स्थान भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में। भूत भविष्य सारे काल होते हैं, जबकि ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा कुछ नहीं रह जाता है। सब कुछ यहीं इसी पल में होने लगता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति 3 दिनों में समाधि में है, पर उसके लिए ये चीज़ कुछ ही पल के लिए होगी। इसके अलावा जो चीज़ यहाँ मौजूद है या मौजूद नहीं है, ये उनके लिए दो बातें नहीं रह जाती। वे भौतिक सीमा के परे चले जाते हैं और ऐसी स्थिति का अनुभव करने लगते हैं जिसका ना कोई गुण, ना रूप, ना परिचय और ना ही कोई आकार होता है। ये बातें बखूबी ग्रंथों में लिखी हुई हैं। पूरा अस्तित्व का ये और वो तभी तक मौजूद है जब तक आपके पास फर्क करने वाली बुद्धि है। जिस पल अपनी बुद्धि के परे चले जाएंगे, सब कुछ इसी पल में लीन हो जाएगा। और अब बात करते हैं, पूरा ब्रह्मांड दो प्रकार की चीज़ों से बटा हुआ है। एक उसमें जो अस्तित्व में मौजूद है, जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, और एक वो पार्ट जिसे आप अपनी इंद्रियों से नहीं देख सकते, यानी कि वो जो नहीं है ना, जो मौजूद नहीं है, जिसे हम अपनी इंद्रियों से छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। इसलिए जिसे आप देख सकते हैं उसमें गुण, रूप है, सुंदरता है, हर चीज़ से भरपूर है। लेकिन जो व्यक्ति समाधि की ओर बढ़ने लगता है, वह इंद्रियों के परे जाने की इच्छा की तरफ बढ़ने लगता है। वह अनंत असीमित की ओर बढ़ने लगता है। साथ ही समय और स्थान की कोई बंधन नहीं रहता, वो इससे भी दूर चला जाता है। लास्ट एंड नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि समाधि कितने प्रकार की होती है। वैसे तो समाधि अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन मनुष्य को 8 प्रकार की ही समाधियां उपलब्ध हैं, जिन्हें मोटे मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया। सविकल्प यानी ऐसी समाधि जिसमें व्यक्ति बहुत सुखद और अनंत पूर्णता महसूस करता है। दूसरा निर्विकल्प, जहाँ कोई सुखद या दुखद जैसी अवस्था नहीं होती, बल्कि वो अनंत की ओर चला जाता है, वो भौतिकता से परे चला जाता है। और अब बात करते हैं महत्वपूर्ण पहलू पर, जिसमें हम बात कर रहे होते हैं कि समाधि, आपको पता ही है, कोई बच्चों का तो खेल है नहीं, बल्कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा सावधानियां रखनी पड़ती हैं। जो लोग निर्विकल्प प्रकार की समाधि की अवस्था लेते हैं, उन्हें बहुत सुरक्षित वातावरण में रखना पड़ता है, क्योंकि उनका अपने शरीर से संपर्क बहुत कम रह जाता है। छोटी सी भी गड़बड़ी, जैसे कोई आवाज़ या सुई का चुभोना, भी उन्हें शरीर से अलग कर सकता है। ऐसी अवस्थाएं कुछ समय के लिए ही रहती हैं। चलिए इसे और डीपली समझते हैं।
जैसे गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य लंबे समय तक ध्यान करते थे, कई सालों तक वो बाहर नहीं आए, पर बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं किया क्योंकि वो जान गए थे ऐसा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो संसार में कुछ भी नहीं बता पाएंगे। आज जितना ज्ञान आप बुद्धिज्म में देखते हो वो सब गौतम बुद्ध की देन है ना, लेकिन अगर वो समाधि में चले जाते, वो संसार के लिए कुछ ना बताते, तो हमें शायद ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जबकि आत्मज्ञान पाने से पहले उन्होंने 8 प्रकार की समाधियों का अनुभव कर लिया था और फिर उन्हें छोड़ दिया था। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमसे इंस्टा पे जुड़ सकते हैं और लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप अगली वीडियो महासमाधि पे चाहते हैं, जैसे आपने बुद्धिज्म में भी ये शब्द बहुत सुना होगा, गौतम बुद्ध वगैरह की कहानियाँ अगर आपने पढ़ी होंगी, निर्वाण की है ना, या महानिर्वाण की, एक आपने शब्द बहुत सुना होगा। तो अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ पार्ट 2 लिखिए, हम अगली वीडियो इसी पे बनाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार, लव, सपोर्ट बनाई रखिएगा।